गुड मॉर्निंग इंडिया। हाय, दिस इज आंचल पुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में है एक बहुत ही एस्टीम गेस्ट, एक रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जो नंबर्स के थ्रू लाइफ की डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटीज और पर्पस को समझने में आपकी मदद करती हैं। और स्वागत करते हैं हम ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे रेनू शर्मा जी का। रेनू जी हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ। सो वेलकम रेनू जी। नमस्कार नमस्कार। जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बस अचल जी बड़ी बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? बस बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ मैं। तो रेनू जी, सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए आपसे रूबरू हो रहे हैं। सो इट्स लाइक, न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है और ये कैसे काम करती है? जी, न्यूमरोलॉजी एक लैंग्वेज है, नंबर्स की लैंग्वेज है। जी। इसमें क्या होता है कि जैसे एक नाम की वाइब्रेशन होती है, उसी तरह से हर नंबर एक एनर्जी कैरी करता है। ओके। उनके पास में हर नंबर का 1 से 9 तक जो नंबर होते हैं, उनके पास हर 1 से 9 तक नंबर जो होते हैं उनमें एनर्जी होती है हर नंबर की। और न्यूमरोलॉजी में हम मेनली डेट ऑफ बर्थ को काउंट करते हैं और नेम नंबर जो है उसको काउंट करके हम निकालते हैं कि व्यक्ति का लाइफ पाथ क्या कह रहा है। तो ओके। इसके लिए हर नंबर जो है, जैसे एक नंबर है, अ, एक नंबर जो है वो लीडरशिप देता है, 2 नंबर सॉफ्ट है। इसी तरह से हर नंबर की अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो उसी को ओके। हम रीड करते हैं। ठीक है। तो ये कुंडली के थ्रू आप देखती हैं? जी, हम इसमें चार्लियन मेथड से लोशो ग्रिड बनाते हैं और एक वैदिक ग्रिड से भी इसमें कुंडली बनती है। तो मैं जो बनाती हूँ, लोशो ग्रिड के साथ साथ वैदिक ग्रिड का भी यूज करती हूँ। उसके साथ में दोनों में एक अलाइनमेंट हो जाता है और मैं उसमें कैरी करके नंबर दोनों का और निकालती हूँ, कुंडली बनाती हूँ। ओके। ओके, ग्रेट। तो क्या बर्थ डेट हमारी पर्सनालिटी और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती है? बिल्कुल, बर्थ डेट हमारी पर्सनैलिटी को और फ्यूचर को बताती है। जैसे कि क्या होता है कि हर जो व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक नंबर होता है उसके पास में, कोई भी हो ओके। चाहे वो, और ओके। उसी को हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। तो जो डेट ऑफ बर्थ की जो भी उस नंबर की एनर्जी है, वो उससे अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसका फ्यूचर देखा जा सकता है कि वो आगे क्या करेगा उस नंबर के थ्रू ना। जो एक नंबर को, जैसे पैदा हुआ किसी का एक नंबर है, 1, 10, इस तरह से 28, तो उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक नंबर वाले के पास लीडरशिप होती है। सन है, जैसे एक नंबर का सन होता है, सन को बोलते हैं एक नंबर, और उसमें लीडरशिप के गुण होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के गुण होते हैं। तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके या ये व्यक्ति आगे जाके लीडर बन सकता है या एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। इसी तरह से हर नंबर के बारे में हम उसको बता सकते हैं, उसके लाइफ पाथ को बता सकते हैं कि वो आगे क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ओके, ग्रेट। जी, रेनू जी, नेम न्यूमरोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में? आंचल जी, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत आजकल इतनी फेमस हो गई है। आप देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा नाम जो है वो इतना अर्थपूर्ण हो जाए जिससे कि मैं आगे उसको बढ़ सकूं। आजकल देखिए, सारे सेलिब्रिटीज या पॉलिटिकल नेता जो भी हैं, सब अपने नाम को, नंबर को चेंज करवाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। उससे उनको अच्छा सा आगे पाथ मिलता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी में व्यक्ति का, अगर मान लीजिए जैसे किसी का नाम है और वो काम तो बहुत कर रहा है, मेहनत भी बहुत कर रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट काम नहीं रुक मिल रुक के हो रहे हैं, रुक रुक के हो रहे हैं, उसके काम आगे नहीं बढ़ा है, बढ़ रहा पा रहा है। तो उसमें जैसे उसके नाम को अगर जो नंबर दे के हम थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दें और फिर वो आगे फ्लो से बढ़ता है, तो उसके लिए नाम नंबर बहुत जरूरी है चेंज करना। उसी तरह से और भी दूसरे जो उनके बिजनेस है या उनकी काम है, उसमें भी नेम का नंबर जो है वो चेंज किया जा सकता है, बना कर दिया जा सकता है। ओके। ओके। आपके अकॉर्डिंग कौन सा नंबर सबसे पावरफुल माना जाता है और क्यों? 1 से 9 नंबर तक हर नंबर के पास बड़ी पावरफुल एनर्जी है, तो कोई भी एक नंबर का नाम तो लेना अतिशयोक्ति होगी। हर नंबर की अपनी एक अलग एनर्जी है, वो कैरी करता है। जैसे जिसके पास जो नंबर होगा उसका वही व्यवहार,
उसी तरह का उसका नेचर हो जाएगा और वो उस तरह से दिखेगा। जैसे मैं एक टीचर रही हूँ, स्कूल लेक्चरर रही हूँ मैं, तो मेरे सामने इतने बच्चे आए, मेरा एक्सपीरियंस भी काफी 35 37 साल का 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो मेरे सामने इतने बच्चे आए हैं कि मैं उनको जब पढ़ाती हूँ तो मुझे पता, मैं ये देखती हूँ कि हाँ ये बच्चा कैसा है, इसका नाम क्या है और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अच्छा इसका नाम ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, तो वो मैं एक उनको एक जोड़ लेती थी अपने आप ही कि हाँ ये बच्चा ऐसा है। तो नेम नंबर बहुत मायने रखता है कि नेम से बच्चे का व्यवहार, उसकी आदतें, ये सब पता चलती हैं कि वो आगे क्या कर सकते जी, बिल्कुल। रेणु जी, करियर चूज करने में न्यूमरोलॉजी का क्या रोल होता है? हैं। कैरियर चूज करने में न्यूमरोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे, पेरेंट्स की पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाहता है क्योंकि उनको जी, पता नहीं है ना कि वो क्या है, क्या करना जी, चाहता है। बच्चा चाहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा बिजनेस करे, यदि उनका बिजनेस है तो। लेकिन बच्चा बिजनेस नहीं करेगा तो, और उसको अगर जो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पेरेंट्स समझते हैं कि हाँ न्यूमरोलॉजी भी है, इससे हम पता कर सकते हैं बच्चा हमारा क्या बन सकता है, तो उसको वो अगर जो नंबर से हम ये बता दें कि ये बनेगा तो बन सकता है। जैसे अभी मेरे साथ एक केस आया था, मेरे को किसी ने बोला, एक मदर थी, वो बोली कि मैं मेरी डॉटर डॉक्टर बनना चाहती, लेकिन थोड़े समय से उसका जो माइंड है वो चेंज हो गया। अब वो अदर उसमें जा रही है कि मैं तो ड्राइंग करूंगी, आर्ट लूंगी, है ना, पिक्चर्स बनाऊंगी। तो इस वजह से वो बड़े परेशान होने लगे। तो मेरे से उन्होंने पूछा, अहमदाबाद से उनका था कॉल, वो बोले कि मैं क्या करूं। मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी बच्ची की और नाम देखा, तो नाम में थोड़ा सा करेक्शन किया। डेट ऑफ बर्थ तो हम करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी दी हुई है परमात्मा की, तो हम सिर्फ नाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसका नाम थोड़ा करेक्ट किया और उसको एक दो छोटी सी जो रेमेडी होती है वो बताई कि भाई आप ये जाप कर लो, मंत्र जाप कर लो और ये ब्रेसलेट पहन लो, दैट्स ऑल। तो उन्होंने वो फॉलो किया और एक हफ्ता नहीं हुआ मेरे पास वापस कॉल आई कि उसका, उसने, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर डॉक्टर की तैयारी करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो, सिर्फ एक वीक के उसमें ही उसका चेंज हो गया। नाम जैसे ही चेंज किया, उसने नाम को अपना शुरू करना शुरू किया। अब वो बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही है। तो हम न्यूमरोलॉजी से कैरियर को चुन सकते हैं, क्या उनको बात। बता सकते हैं सही बात कि आप इस रास्ते पे चले तो आपको ये चीज मिलेगा। और जिसका बिजनेस है उसको हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस करो और आगे बढ़ो। जी, बिल्कुल। रेणु जी, रिलेशनशिप्स और मैरिज की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करें तो नंबर्स कैसे हेल्प करते हैं? रिलेशनशिप में नंबर जो है ना, संयोजन करते हैं। दो जने, दो लोग जो होते हैं, नंबर उनके चाहे कुछ भी हो, अगर जो उनके दिल में ये है कि हमें आपस में सामंजस्य बैठाना है, तब तो वो बैठा लेंगे। लेकिन अगर जो नंबर उनके एंटी है, कुछ नंबर एंटी होते हैं, वो इसमें न्यूमरोलॉजी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहले समय में ये नहीं देखा जाता और आज भी काफी लोग नहीं देखते हैं। तो उनमें क्या होता है, झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है। तो इस चीज में अगर जो हम पहले से नंबर देख के और तब उनका विवाह हो या वो साथ रहें तो आगे बढ़ सकते हैं। उनका ये है कि सिर्फ हम नंबर नंबर न्यूमरोलॉजी ये नहीं कहती कि रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, ये नहीं बताती है। न्यूमरोलॉजी ये बताएगी उनमें आपस में संयोजन कितना होगा, आपस में वो सहयोग कितना करेंगे, उनमें विवाद होगा या नहीं होगा, या उनमें बहुत अच्छा प्रेम भाव होगा। इस तरह से जो है, हम नंबर से सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि कैसा साथ रह सकते हैं, आपस में वो कैसे अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी क्या न्यूमरोलॉजी से बिजनेस ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस का भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, इसका तो पता लगा सकते हैं न्यूमरोलॉजी से बिजनेस का। क्योंकि आजकल क्या है कि बिजनेस लोग शुरू करते हैं और पैसा भी लगाते हैं और फिर बैक हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया। लेकिन जी, अगर जो अपने नेम नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से उस बिजनेस के नाम को अलाइन कर देते हैं तो बिजनेस बहुत ग्रो करता है। आजकल इतने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, कितना चल रहे हैं,
वो नेम नंबर से और बिजनेस नंबर से ही चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से ही चल रहे हैं। तो व्यक्ति को अपना बिजनेस शुरू करने से पहले यदि वो समझता है न्यूमरोलॉजी क्या है, तो अपना नेम नंबर और बिजनेस नाम अच्छा सा उसको कैरी करे नंबर से, और लोगो अच्छा सा बनवा ले, सिग्नेचर अच्छे से करे उसमें जो बताए जाए, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो और उसकी वाइब्रेशन उसको मिले, तो अच्छा बिजनेस ग्रो हो सकता है। न्यूमरोलॉजी बहुत मदद करती है बिजनेस में आजकल। बहुत ज्यादा लोगों का बहुत मायने रखता है। मैंने भी लोगों बना के दिए हैं और कुछ लोगों को, और बिजनेस नेम दिए हैं, तो उनका अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। मेरे पास आ गए हैं उनकी फीडबैक कि हाँ हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। तो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि मैं ये देख रही हूँ कि हर चीज में, लाइफ के हर उसमें न्यूमरोलॉजी आगे आ रही है आजकल। जी, बिल्कुल। आपने अपनी जर्नी न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे स्टार्ट की? अचल जी, मेरे को तो शुरू से बहुत शौक था इन चीजों का, कि थोड़ा मैं इंट्यूटिव भी हूँ, मेरे को पहले से कुछ चीजें पता चल जाती है कि ये होने वाला है या ऐसा होगा, या जैसा सोचूंगी वैसा हो जाता है। तो टीचिंग लाइन में भी मैंने ये सोचती थी कि ये बच्चा, इसका नाम ये है, अच्छा ये शैतान होगा, ये नहीं पढ़ेगा। ये बच्चा अच्छा, इसका नाम ऐसा, तो ये बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जो बच्चा पीछे रहता उसको मैं आगे करके उसको अलाइन करने की कोशिश करती थी दूसरे बच्चों के साथ में। तो इससे क्या होता है कि वो जो शैतान बच्चा होता था, लड़के भी होते थे लड़कियां भी बड़े बड़े होते थे, लेकिन वो मेरी बात मानते थे, और ईयर एंड होते होते जो सबसे पीछे वाला बच्चा था वो सबसे आगे हो जाता था। ये एक खासियत थी कि मेरे पूरे स्टाफ में भी ये कहते थे कि ये नालायक बच्चा इतना सबसे आगे कैसे आ गया, क्योंकि वो मैं उसको अलाइन, मुझे बहुत शुरू से शौक था कि मैं लोगों को पढ़ती हूँ एक तरह से, कि कौन कैसे क्या व्यवहार कर रहा है, उसकी फेस रीडिंग करती हूँ कि इसके साथ में क्या है। इस तरह से मुझे ना एक क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे ये सब जानना चाहिए। तब तो सर्विस थी, सर्विस में मैंने इतना नहीं ध्यान दिया, बस ठीक है अपना शौक पूरा होता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में मैंने इसको प्रॉपर टाइम देना शुरू किया। मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी और मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने इसके काफी कोर्स किए, बहुत सारे कोर्स किए, बुक्स लाके पढ़ती हूँ, और प्रैक्टिकली मैं करती हूँ। प्रैक्टिकली यानी कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, सबका मैं डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, हाउस नंबर ले लेके मैं उनको सिंक्रोनाइज करती हूँ, उनको देखती हूँ और बताती हूँ कि हाँ भाई आपके साथ ऐसे है, ये है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, और अब मैंने इसको पूरा टाइम देना शुरू कर दिया है, जिससे कि मैं लोगों के लाइफ में अच्छा समय दे सकूं, उनको अच्छा पाठ बता सकूं। ग्रेट, वेरी नाइस। रेनू जी, लोग न्यूमरोलॉजी को, कई लोग ऐसे हैं कि मिथ भी मानते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल समझती हूँ इस बात, आपने बिल्कुल सही कहा। लोग मानते हैं ऐसे, लेकिन मैं ये कहती हूँ जब तक आपको पूरी उसकी जानकारी ना हो, तब तक उसके बारे में, किसी भी ज्ञान के बारे में या किसी भी विद्या के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। पहले जी, आप उसको समझें। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको पसंद आए। किसी को ज्योतिष पसंद आता है, किसी को न्यूमरोलॉजी, किसी को रेकी, किसी को टैरो, जी, सब अलग अलग करते हैं। लेकिन हर विद्या में एक बहुत गूढ़ छिपा हुआ ज्ञान होता है। सब में कुछ ना कुछ इतनी हाई एनर्जी होती है, हाई वाइब्रेशन होती है, कि हर विद्या से लोगों को मदद मिलती है। तो मैं ये कहूंगी कि लोगों को उस चीज के बारे में जान लेना चाहिए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी हो, उसके अनुसार ही उसे आगे चलना चाहिए। सबसे पहले लोग अपने आप को समझें। जब वो खुद को समझेंगे, तभी आगे किसी और दूसरी चीज को समझ पाएंगे कि हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, या क्या होने वाला है, या क्या हुआ था। जो हुआ था वो तो उन्हें मालूम है कि हमारे साथ ये हुआ। आज की तारीख में जो होना है वो बता सकते हैं, और आगे जो होना है सिर्फ बता सकते हैं। बाकी करना उनको है, चलना उस पाथ पे उनको है, वो खुद को चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सक्सेसफुल और बैलेंस लाइफ के लिए आप ऑडियंस को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी ऑडियंस को, आप सबसे पहले खुद को पढ़ें, अपने आप को जानें, और तब अपनी जीवन का आप पाथ देखें कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए सोचें कि हम अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम उनके जीवन में खुशियां ला सकें। छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं समझते। आज हम अगर जो किसी चीज के बारे में जान लेंगे, तो हम उस गलत चीज से बच जाएंगे और अच्छी चीज को हम फॉलो करेंगे।
अगर जो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो हम उस चीज को साइड हटा देंगे और अच्छी चीज को हम अपना लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, नंबर हो, चाहे हमारी लाइफ का कोई भी सेशन हो। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो काम चलता रहेगा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, आप खुद को पढ़ें, खुद को जानें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, शांति से रहें, ग्रेटिट्यूड दें और लोगों के साथ मिलजुल कर रहें और किसी के साथ कंपटीशन ना करें। कंपटीशन करने से तकलीफ होती है, इसलिए अपने आप में ही रहें और अपने आप को अच्छे से समझकर आगे बढ़ें। बिल्कुल। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ। जी। जी। लकी नंबर? 5। मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है? मॉर्निंग पर्सन। ओके। कितने सुबह बजे उठ साढ़े चार जाती हैं बजे आप? जी। कितने बजे उठ साढ़े चार जाती हैं आप? 4:30 बजे। अरे बाप रे। टी या कॉफी? टी। टी लवर, टीचर को टी चाहिए। हाँ जी। ओके। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब यू? इंट्यूटिव। इंट्यूटिव। न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी, आपको क्या पसंद है? नेमरोलॉजी। नेमरोलॉजी। फेवरेट कलर? पिंक। मेडिटेशन या म्यूजिक? बोथ। डेस्टिनी या हार्ड वर्क? डेस्टिनी। वन हैबिट फॉर पॉजिटिव एनर्जी? अपने आप को समझना। जब हम अपने आप को समझते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। तो ये एक आदत में ले लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे चलना है। जी। अपने आप को पढ़ना है। ऑडियंस के लिए एक मोटिवेशनल कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? ऑडियंस को यही कहूंगी कि ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड और अपने आप को समझें, अपने आप को पढ़ें। मैं पढ़ना ही बोलूंगी, समझना तो आजकल एक शब्द ऐसा हो गया कि हर कोई समझता ही नहीं है। तो अपने आप को पढ़ें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, यही कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। तो आपसे कनेक्ट करने के लिए कहाँ कहाँ आपको कोई कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जहाँ से आप कनेक्ट हो सकती हैं? जी, मैं इंस्टा पर हूँ, फेसबुक पर और यूट्यूब में मेरा चैनल है, मैं उस पर भी हूँ। अरे वाह, ब्यूटीफुल। सो आपका जो लिंक्स है आप अपने एपिसोड के नीचे हम आप शेयर कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप? नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। आप मेरे मेरे द्वारा अगर जो किसी को हेल्प मिलेगी, मैं सेवा करने के लिए अब हूँ। इतने साल मैंने बच्चों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, उनको ज्ञान देकर आगे बढ़ाया जितना मुझसे हो सका। अब मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स को भी मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल। बिल्कुल सबकी मदद करूंगी, जो मेरे से जो भी पूछेगा मैं अपने सामर्थ्य अनुसार करने के लिए तैयार बिल्कुल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज हमें पता चली न्यूमरोलॉजी के बारे में, और बहुत ही इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन था आपके साथ। सो वेरी हूँ। थैंक यू वेरी मच रेनू जी, आप थैंक हमारे यू। बीच में आई। सो थैंक व्यूअर्स, यू। एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे और लिंक के नीचे ही आपको मैम के लिंक्स मिलेंगे। आप डायरेक्टली एक सही पाथ के लिए उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।